अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ताहिर इन्फोपीडिया की एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है कि जो एफएससी के इलेक्टोरल मार्क्स हैं या एफएससी के जो कंप्लीट मार्क्स हैं उनको अगर कंसीडर कर लिए जाए और एमडी कैट के 2021 और 22 वाले सेशन को भी कंसीडर कर लिया जाए तो क्या हमारा इम्पेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट की लिस्ट के हवाले से, एग्रीगेट के हवाले से, कट ऑफ के हवाले से। तो उस पर पूरी डिटेल आपके सामने रखने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना और कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे से सारी बात की समझ आ जाए कि अगर ये एमडी कैट जो है वो 2021-22 वाला एलिजिबल हो जाता है और जो जिस तरह सब्जेक्ट्स मार्क्स के हवाले से है कि कंपलसरी ये सारे मार्क्स के एग्रीगेट बनेगा तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन ये सब बातें समझने से पहले आपको कुछ कंपैरिजन बताना चाहता हूँ ताकि आपको मेरी बात सही से समझ आ जाए। अगर हम बात कर लेते हैं मार्क कंपैरिजन की जो कि 2022 और 23 के हैं, ये मैं 4500 स्टूडेंट्स के हवाले से एक लिस्ट बनाई है, इसमें मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ। तो अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 169 थे वो 2022 में 242 थे और 2023 में 106 हैं। इसी तरह 170 वाले, 171 वाले, 172 वाले। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 169 से 172 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट 2022 में थे वो 1033 थे और जो इस रेंज के स्टूडेंट जो 2023 में थे वो 628 हैं। तो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं 173 से 176 की, तो उसमें 2022 के स्टूडेंट 945 थे और अब जो है 1296 हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 178 से 77 से 80 तक के स्टूडेंट की, तो ये 658 थे, अब 1226 हैं। इसी तरह अगर हम 169 से 180 स्टूडेंट की बात करें तो 2636 और 3150, 181 से 85 वाले इतने, 191 से 98 वाले 103 थे और अब हमारे पास 58 है। तो इसी तरह अगर हम एवरेज बात कर लें तो हमारे पास ये 169 से लेकर 158 तक के जो एमडी कैट के मार्क्स हैं, सॉरी 169 से लेकर 198 तक के जो एमडी कैट के मार्क्स हैं, इसमें जो हमारे पास कुछ 3620 स्टूडेंट लाई करते थे जो कि हमारे 2022 के थे और इसी तरह 4278 स्टूडेंट लाई करते हैं 2023 में इस रेंज में। अब मैंने 169 को ही सिलेक्ट क्यों किया, इसकी वजह भी बताता चलूँ आपको कि लास्ट ईयर जो आपका मेरिट बना था उसमें जो आपके एमडी का जो रैंक बना था, उस रैंक में जो लास्ट रैंक वाला स्टूडेंट था वो था जिसके एमडी कैट के 169 मार्क्स थे। तो अब 169 से जो 198 तक के जो स्टूडेंट हैं जिनकी अगर हम बात कर लेते हैं कि उनके 572 के करीब स्टूडेंट्स थे जिनके जो है वो लिस्ट में नेम नहीं थे। तो अब यहाँ से अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हम अगर इसको कंपैरेटिवली देखें बाकी चीज़ों के साथ तो उसका क्या इम्पैक्ट है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम बात कर लेते हैं 2022 और 23 के कंपैरिजन की इन सेंस ऑफ 4500 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन बनाया है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि 3345 से 3500 रैंक वाले स्टूडेंट्स कितने थे और 3201 से 4485 जो रैंक है उसके स्टूडेंट्स कितने थे। तो इससे पहले आपको बता दूँ कि जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था वो था 3344 क्लोजिंग रैंक। तो अब 3345 से 3500 तक के स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन में लिस्ट में नेम नहीं आया था। तो अगर हम उनको देखें तो ये हमारे पास 169 से 172 वाले 312 स्टूडेंट हैं, 131। तो इस तरह ओवरऑल हमारे पास 191 से 198 अगर हम देखें तो ये हमारे पास टोटल 505 स्टूडेंट ऐसे हैं थे 2022 में जिनका नेम जो था वो इसमें नहीं आया था इस रैंक में। मतलब 3345 से 3500 तक हमारे पास अगर बात करें तो 505 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि उसमें लाई नहीं किया, जिनका एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ था। और इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जो करंट हमारी लिस्ट लग चुकी है उसमें 3121 तक की लिस्ट लग चुकी है और 3201 से 4485 3500 तक की रेंज के स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1104 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनका जो है एडमिशन अभी तक इसमें सिक्योर नहीं हुआ। तो अब ये जो 505 हैं अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इन सेंस ऑफ, अब देखें ये 2022 के स्टूडेंट हैं जो कि 505 स्टूडेंट थे जिनका 3345 से लेकर 3500 तक की रैंक में अवेलेबल थे, लेकिन इनका एडमिशन नहीं हुआ था। अब अगर वो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का जो केस है अगर वो फॉलो अप हो जाता है और वो दोबारा जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं तो फिर
आने वाले स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें 3345 से लेकर 3500 तक के जो स्टूडेंट थे वो 505 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके जो इस रैंक में आते थे लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ। अब डेफिनेटली बात है कि ये 505 स्टूडेंट अगर एलिजिबल हो जाते हैं 2023 में अप्लाई करने के लिए, तो फिर ये इन स्टूडेंट्स को कहाँ तक जाके ये तंग करने वाले हैं। मतलब कि अगर मैं आपको मोटे मोटे लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि ये 505 स्टूडेंट हैं, अगर हम इन 505 स्टूडेंट की मार्क्स की एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट में हम बजाय 3 सब्जेक्ट के नंबर लेने के हम सब सब्जेक्ट के नंबर ले लेते हैं, मतलब कंप्लीट एफएससी के मार्क्स लेते हैं। अब कंप्लीट एफएससी के मार्क्स लेते साथ ही जो हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा ना, उसका जो एग्रीगेट बनने वाला है वो बनने वाला है 91.2045। यानी कि अगर हम 2022 के जो 505 बच्चे हैं, इनके अगर हम एफएससी के मार्क्स पूरे के पूरे ले लें, तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट आएगा इन 505 में से, उसका जो रैंक जो उसका एग्रीगेट बनेगा 91.2045 बनेगा। तो इसी तरह का हम नीचे जाते जाएँ तो हमारे 45 जो 45वां स्टूडेंट है, उसका जो एग्रीगेट आएगा ना वो 91.0136 आएगा। अब ये एक स्पेसिफिक मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये बात आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये स्टूडेंट 505 इनके हम कंप्लीट मार्क्स कंसीडर कर भी लें, तो पहले 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी 2023 की जो क्लोजिंग ये देखें जो क्लोजिंग रैंक वाले स्टूडेंट हैं ना 2023 वाले, तो जो इसका जो रैंक हमारे पास बना था जो कि हमारी फर्स्ट लिस्ट का है वो 91.2045 बना है, ठीक है, 91.2045। और अगर ये जो स्टूडेंट हैं जिनके 505 स्टूडेंट के हम एफएससी के मार्क्स कंसीडर कर लेते हैं, तो जस्ट पहले 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जो एग्रीगेट बन रहा है वो इससे भी पहले है, मतलब 91.23 है। अब 91.2045 वाला इस लिस्ट में हमारा जो है वो स्टूडेंट है, तो अगर ये पहले पिछले 4 स्टूडेंट भी अगर हम ऐड करते हैं तो देन हमारी जो ये लिस्ट थी इसमें ये भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इससे आगे बाकी स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो उन स्टूडेंट्स का इन लिस्ट तक कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो अगर हम कंप्लीट मार्क्स भी ऐड कर लेते हैं तो ये जो 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे वो हमारी इस जो है उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कि ये अगर हम सारे सब्जेक्ट को फॉलो अप करते हैं तो 45वें स्टूडेंट का मेरिट बनता है 91.0136। अब ये वो मेरिट है जो हमारा जब तक लिस्ट लग चुकी है 2023 की उसमें जो है ये लाई कर रहा है। तो हमारे मतलब दूसरे लफ्ज़ों में इन 505 में से सिर्फ 45 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो 2023 की लिस्ट में इम्पैक्ट अपना डाल सकते हैं। अब चूँकि 91.2045 जो है वो फर्स्ट स्टूडेंट एग्रीगेट है जो कि हमारे मतलब जो ये जो स्टूडेंट्स हैं ना ये वाले, इन 45 स्टूडेंट में जो सबसे पहला स्टूडेंट था उसका ये एग्रीगेट बनता है। तो अब ये पहला स्टूडेंट जो है वो हमारी इस लिस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। और इसके अलावा बताता चलूँ आपको कि अगर हम बात कर लेते हैं 3300 से ऊपर वाले स्टूडेंट की, तो जो 3300 तक का रैंक है ना वो रैंक है जो इस 91.2045 से ऊपर है। तो मतलब ये कि ये 3300 स्टूडेंट्स जो है उसको 3300 रैंक वाले स्टूडेंट को इम्पैक्ट नहीं करने वाले। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट 3300 में लाई कर रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर समझें। मतलब ये कि 2023 में जो 3300 रैंक तक का स्टूडेंट है उसको इस 2022 वाले से कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। मतलब मैं आपको समरी में बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अब तक 2023 की लिस्ट में 3300 रैंक तक हैं उनका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है परसेंटेज है वो पिछले 2022 वाले के जो फर्स्ट 4 हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि 3300 से बाद की जो लिस्ट लगने वाली है उसमें अगर ये केस जो है वो कामयाब हो जाता है तो ये स्टूडेंट वहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जिनका मेरिट डेफिनेटली कम होता है, उस पर ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाल सकते हैं। मतलब उसमें जो है हम कह सकते हैं कि 1 से 2% तक का जो वो क्लोजिंग एग्रीगेट में डिफरेंट आ सकता है। तो अगर मैं आपको दोबारा ओवरऑल समरी की बात कर दूं तो ये मैंने एक स्टूडेंट जो क्लासीफाई किए थे कि वो इतने स्टूडेंट हैं जो इसमें लाई करते हैं। अब इसमें से कितनों का एडमिशन हो गया था 3100 समथिंग का। तो अगर आप देखें तो ये जो स्टूडेंट बाकी 3345 इनके 3344 तक हमारा रैंक हुआ था लास्ट ईयर, तो 3345 से 3500 तक जो है हमारे पास 505 स्टूडेंट थे। अब उन 505 स्टूडेंट के अगर हम केस को एक्सेप्ट करने के बाद सारे एफएससी के मार्क्स देखें तो उसमें हमारे पास जो वेरी फर्स्ट स्टूडेंट बनेगा उसका एग्रीगेट 91.2045 बनता है।
और ये एग्रीगेट ऐसा एग्रीगेट है जो कि हमारे जो 2023 की लिस्ट है उसके 3300 रैंक से अगले स्टूडेंट का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको सब नंबर भी ऐड कर लें तो वो हमारे 3300 से अगले रैंक पे ये वाले स्टूडेंट इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और जो 2023 की जो लिस्ट है जिसमें 3300 से अगला रैंक है वो मज़ीद आगे जा सकता है। तो 3300 तक वाले तो अपने आप को सिक्योर फील करें, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर लें तो वहाँ पे इनका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों ये तो एक कंप्लीट एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट के कुछ इस तरह के फ़र्क आ जाते हैं, या कोई वो अपना जो है वो उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वो रूल फॉलो कर लेते हैं, या वो उनका जो केस है वो कामयाब हो जाता है, तो किन स्टूडेंट्स को उसका फ़र्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और जो ये कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ मैंने शेयर किया है इतनी मेहनत के साथ, आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और इसके अलावा आप अपनी कमेंट्स से अपनी कीमती राय का इजहार भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।